छत्तीसगढ़ राज्य में किसानों के लिए तिलहरी फसलों की अपार संभावनाएं हैं, जिसमें से जिस फसल का यहाँ पर हम करने जा रहे हैं वो सरसों की खेती के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिसकी अपार संभावनाएं हैं। अभी इसकी उत्पादन की जो तकनीकें हैं बहुत सारे विकसित हो चुकी हैं हमारे प्रदेश से और पूरे देश से। तो इसमें अगर देखेंगे जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की बात करेंगे तो तीनों हमारे जो जलवायु क्षेत्र हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ का मैदान हो, चाहे बस्तर का पठार हो या सरगुजा का क्षेत्र हो, तीनों जो हमारे जलवायु क्षेत्र हैं तीनों में हम इस सरसों की खेती कर सकते हैं और अधिक लाभ कमा सकते हैं। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। कार्यक्रम के देखिए छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो, कृषि दर्शन में आपके स्वागत है। आज तो मैं ही कहीं संगी हो, आवा संगी मिल के जी उपज बढ़ाबो, आवा संगी मिल के जी उपज बढ़ाबो। नवा तकनीक नवा ढंग, नवा तकनीक नवा ढंग, नवा ज्ञान लय अपनाबो, आवा संगी मिल के जी उपज बढ़ाबो। हाँ संगवारी हो, तुम्हार मन के स्वागत है। और अभी एक ठन नवा बीमारी कोरोना वायरस जो है तेन पूरा संसार में बहुत तहलका मचावत है और हमारो देश में घलो कुछ कोनो जगह सुने बर मिला थे। संगी वो ये बीमारी से हमला डरना नहीं है बल्कि लड़ना है। और लड़े बर बहुत बड़े तरीका ये है कि अगर हम ककरो संग, ये काबर फैलैया बीमारी है, एक दूसर में जा सकते हैं सामान के माध्यम से या हाथ गोड़ छूबो तब हो जा सकते है। तो ऐसा स्थिति में यदि आप मन ककरो दूसर मन के संपर्क में आवत हो, छुअत हो, तो हाथ लो बढ़िया साबुन से धो,
30 सेकंड तक के बढ़िया धो तो यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं हो, एक दूसरे के नहीं जा सके संगी हो। साथ साथ में एक जो लक्षण है तो सर्दी खांसी का लक्षण है, तो सर्दी खांसी सबल हो गए तो मतलब वायरस हो ही गया, इसे घलो जरूरी नहीं है। अगर थोड़ा बहुत भी शंका हो तो बिल्कुल जाके डॉक्टर से सलाह ले लेवा। अब एक चिकित्सा पर विशेष व्यवस्था हमारी सरकार करे संगी हो। एक बात तो पक्का है कि दुनिया के सब काम बंद हो जाए तो हो जाए, लेकिन खेती किसानी के जो काम है तेन कभू बंद नहीं हो सके संगवारी हो। काबर खेती किसानी कहूँ बंद हुई तो सब जीवो घलो मन के जिंदगी घलो बंद हो जाही। काबर कि सबसे पहली दुनिया कोई चीज़ होए चमत होए, लेकिन अन्न जो है जिए बर बहुत जरूरी होते। तो ओकरे स्थिति कृषि दर्शन के माध्यम से हम किसान भाई मन के मेहनत है बढ़िया फल मिले, ये सोच के नवा नवा विषय की जानकारी लेके हम आपके बीच में आथन। आज हम आप मन ला उड़ीद और मूंग के खेती ग्रीष्म काल के जो है ये जो टाइम आवत है ये समय में कैसे करे जाए एक जानकारी देवाबो संगी हो। और हाँ, अब ये विषय के विशेषज्ञ के रूप में भाटापारा के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अंगद सिंह राजपूत जी जो हैं आए हुए हैं। आपके बहुत बहुत स्वागत है सर, जय जोहार। और ये परिक्षेत्र प्रबंधक डॉक्टर साक्षी बजाज, आपके बहुत बहुत स्वागत है, जय जोहार। आप आए हुए ये वस्तु विशेषज्ञ के रूप में। संगी हो तुमला उड़ीद मूंग के खेती से संबंधित कोनो भी सवाल होई तेला सीधा फोन लगा के तुमन पूछ सकत हो अभिचेज, और तुम्हार सवाल के जवाब ला हमारे जो दूजन विशेषज्ञ आए हैं तेन तुरते दी संगवारी हो। मैं नंबर तुम्हारा बता देता हूँ, टोल फ्री नंबर है, बिल्कुल फ्री में होते 1800-233-9418। हाँ संगवारी हुई तुम्हारी स्क्रीन में टीवी में घलो दिखा थे, वही नंबर से फोन लगाओ और तुम्हारे सवाल और संदेह के जवाब तुरते पावा। तो सर कार्यक्रम में शुरू करे जाए। मैडम सबसे पहले मैं आप से ये जानना चाहबो कि ये जो उड़ीद और मूंग के खेती हमारे किसान भाई बन का बर करें, का फायदा का है घर से विशेष? हमारे छत्तीसगढ़ में या हमारे भारत में देखा जाए तो 82 से 83% जो फार्मर हैं, जो किसान हैं, वो छोटे किसानों में आते हैं। बिल्कुल ठीक बोला था जी। तो उनको देखते हुए अगर हम ग्रीष्मकालीन जो हमारे पास समय 70 से 80 दिन का जो टाइम होता है उसमें हम शॉर्ट ड्यूरेशन वाली फसल मूंग और उर्द की उगा के लाभ कमा सकते हैं। इसमें प्रति एकड़ किसान 7,000 रुपये खर्च करके 15 से 20,000 रुपये शुद्ध आय प्राप्त कर सकता है। वाह भाई वाह। इसलिए हम ग्रीष्मकालीन में किसानों को मूंग और उर्द की खेती करने के लिए बोलते हैं जी। कम दिन में अच्छा कमाई हो सकता है जी। अच्छा, कर तैयारी कैसे करना चाहिए? खेत ला उड़ीद और मूंग बोना है तो कैसे तैयार करें? खेत की तैयारी के लिए हम किसानों द्वारा जो फसल प्रणाली किसान अपनाते हैं उसको आधार मान के, अगर किसान धान और गेहूं की खेती करता है तो उसके पास समय कम है, 60 से 70 दिन का टाइम है, जल्दी से जमीन तैयार करनी होती है, तो वो 2 कल्टीवेटर चलाए और पाटा लगाए। जी, आप 1 मिनट पर रोका था, एक किसान भाई फोन तेल पहले ले लेता। जी जी। हेलो हेलो। हाँ जय जोहार भैया। जय जोहार संगी, कौन बोला था जी? मैं गोविंद मानेश्वर बोला था भैया, ग्राम कन्या दमोह, जिला बालाघाट। अरे गोविंद जी, आपके आप तो आप पूछते नहीं था, बहुत बहुत स्वागत है आपके, जय जोहार। जय जोहार भैया। जो पानी मारे थोड़ा हलाकान हो गया भैया, इस साल खरीफ रबी फसल में बहुत नुकसान हुई, चना फसल ना। हाँ, ले पूछो कहाँ पूछना चाहा था? तो वही जानकारी है कि जैसे अभी चना फसल तो हम नहीं है, तो वही में उड़द के बुआई करना है, उड़द की खेती। हाँ, एक बार बढ़िया सन किस्म बता रहे थे विशेषज्ञ मन। हाँ, और एक समस्या आते भैया में पीला मोजक के, तो एक कारण का है, का बीज के खराबी के कारण है, तो थोड़ा विस्तार से बता रहे थे भैया। बिल्कुल सर। ये बीमारी जो है ये किसान भाई पीला मोजेक करके बीमारी है, और ये कीड़ा के द्वारा फैलते। एक लिए रेजिस्टेंट किस्म है जो प्रतिरोधक किस्म, ओकर उपयोग करना है। और एक लिए IPM 2-3 करके किस्म है, ओला ओखर आप उपयोग करो तो वो बीमारी के प्रकोप में एकदम नहीं के बराबर या नहीं रही। और जो तैयारी है आप चना के खेत है आपके, उमा फसल यदि कटाई के कुछ भी मात्रा हुई, यदि 40-50% बचे हुई तो आप कटाई करके या फिर सीधा ओखर बाद जुताई करके आप सीधा बुआई कर देना है घर जी। वो अभी बो सकत हम का कहा थे धान लगा? हाँ, ओला अभी चनल काटे के बाद आप बो सकते हो। जी जी। तो आप खेत की तैयारी के बारे में बतावत रहे। जी। मैंने बोला कि 2 कल्टीवेटर चला के पाटा जरूर चलाएं ताकि नमी संरक्षित रहे। इसके बाद फर्टी कम सीड ड्रिल से आप उसमें फर्टिलाइजर भी, जो उर्वरक हम दे रहे हैं वो भी जाएगा और बीज भी गिरेगा। 25 से मतलब जो
लाइन से लाइन की दूरी है 25 सेंटीमीटर सेट करके आप उसकी बुआई कर दीजिए। अच्छा तो ये कम अखर तैयारी हो जाएगी जी। सर ये अभी क्या है कि अगर कहूँ जैसे बीजा अच्छा नहीं रहा तो कद को अच्छा खेती रहा है नहीं माने जा कि थे जैसे दाई दे तैसे तैसे लेखा तैसे तो बीजा के लिए उच्च उपयुक्त प्रजाति है हमारे छत्तीसगढ़ में। पहले तो बात बीजा के जब बात करत हन तो बीजा जो है वो प्रमाणित होना चाहिए, प्रमाणित बीज के ही उपयोग करना चाहिए। कैसे जानिए प्रमाणित बीज? प्रमाणित बीज जो है वो टैग लगे रहते प्रमाणित बीज में, नीला कलर के टैग रहते और यदि सफेद कलर के टैग है तो आधार बीज है और पीला टैग लगे यदि पैकेट में तो वो है प्रजनक बीज है। और एक और जो टैग लगे रहते जेमा वो अलग कलर के रहते वो टीएल सीड के रहते। तो टीएल सीड जो संस्था बनाते वो खुद अपन उपचार वो टेस्ट करवा के बोला देते हो तो वो भी सही सत्य रूप बीज कहलाते। अब ये प्रमाणित बीज ला ले करके ओकर सही किस्म जैसे अपन मूंग के है तो हमारे यहाँ पैरी मूंग है जो हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में निकले हुए, एक अलावा IPM 2-3 किस्म है जेमा पीला मोजेक रोग नहीं आवा है, बहुत कम आते है। और ओकर बाद फिर हम 12 है, हम 16 है। ये किस्म जो है मूंग के बहुत अच्छा है। ये 60-65 दिन ले करके 70 से 80 दिन में तैयार हो जाइए। वो निर्भर करते घर की कद का गर्मी पड़त है। अच्छा। अभी तो लगातार बारिश ऐसे हो जाते जैसे अभी किसान भाई फोन आ रही से तो परेशान है, सबके सब परेशान है। तो परेशानी जायज भी, कटाई हो नहीं पाते है, हर 10-15 दिन में पानी गिरत है और काटे तीहू खराब होते हैं। ठीक है। तो वो ये किस्म के अगर उपयोग करके करी तो मोर हिसाब से ये है कि जो अनुभव के आधार में कि आपके जो नुकसान हुए ओकर भरपाई हो सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया जानकारी दे आप। मैडम आपसे ये जानना चाहिए कि ये उन्नत तकनीक उड़ीद मूंग के खेती संग जुड़े हुए का चीजें थे ना और संग संग संरक्षित खेती से खर्च का फायदा है तो फिर बात बता दो। जैसे सर ने अभी बताया कि प्रमाणित बीज, अच्छा टीएल सीड, तो सब बीज को लेने से उस लेकर और उसकी कटाई तक जी। हम जो भी प्रोसेस अपना रहे हैं खेत में, जैसे हम खरपतवार नियंत्रण कर रहे हैं, बीज उपचार कर रहे हैं, अच्छे से खाद्य और उर्वरक दे रहे हैं, उन सब चीज़ों में साइंस वैज्ञानिक का उपयोग करना, वैज्ञानिक नीतियों का उपयोग करना, उन सबको हम उन्नत खेती बोलेंगे। जी ये संरक्षित खेती जो एकर उड़ीद मूंग संग जुड़े एकर का महत्व है और का चीज है संरक्षित खेती? जी संरक्षित खेती आज के टाइम में बहुत महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो अभी जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, बहुत सारे वायरस जो देखने में आ रहे हैं, उन सब से बचने के लिए संरक्षित खेती अति आवश्यक है। अच्छा। अब संरक्षित खेती का जो आधार है उसके 3 प्रिंसिपल हैं, उन प्रिंसिपल के हिसाब से वो काम करता है। थोड़ा सा पहले किसान भाई फोन ले लेते हैं। बिल्कुल सर। हाँ हेलो 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 हाँ संगी कौन बोला था जी? हाँ भैया नमस्कार। अरे नमस्कार, योगेश कुमार जांगड़े जी बेमेतराले सिरवा बांधा। हाँ सिरवा बांधा बेमेतराले। हाँ बढ़िया स्वागत है आपके। जब पूछा कहाँ पूछना चाहता? हम ये जानना चाहते हैं भैया, जैसे अभी मूंग उड़द के खेती करत रहे, फिर अभी बेमौसम बरसात से बहुत नुकसान होते, तो अभी गर्मी में कौन से बढ़िया खेती कर सका था? सर अभी तो एक तो ये जेकर विषय कृषि दर्शन के आज के मूंग और उड़द एमा आप खेती कर सकते हो। एक अलावा आप तिल की खेती भी कर सकते हो। ये खेती करे कम समय लगते हैं माँ, सबके सब जो तिल हो चाहे मूंग उड़द हो, ये 60-65 दिन से लेकर के 80-85 दिन के अंदर में फसल है तैयार हो जाते। और आप जो रबी फसल कर रहे हो उसके बाद अभी आप फसल लेते हो तो ये कुछ समय बाद मौसम, अभी तो आसार है, अभी भी पानी की बरसे के आसार है, मगर मौसम तो मौसम है। आप ला रिस्क लेके आगे बढ़ के खेती करे से ग्रीष्म काल में जो खेती करूँ मैं फायदा हो ही आप ला। जी अच्छा, बीज का थोड़ा मात्रा खोलो बता दे वो डालना है। बीज हाँ जो ये है मूंग है और उड़द है, ये मूंग के तो किस्म में पहले भी बताया, अब यो बता देता हूँ। IPM 2-3 है, पैरी मूंग है, हम 12 है, हम 16 है। उड़द में इंदिरा उड़द 1 है और हाँ ये PDM 54 है। एक किस्म के उपयोग कर सकते हो। प्रति एकड़ 20 किलोग्राम, प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम, यानी 2.5 हेक्टेयर में आप 20 किलो प्रमाणिक बीज के उपयोग करना है। और तिल में आप मात्र 5 किलो प्रति हेक्टेयर के दर से प्रमाणित बीज के उपयोग करना है। बहुत बढ़िया जानकारी मिली किसान भाई। हाँ तो ये बता रहे कि जो हो या नुकसान है कई प्रकार के वायरस से बाँचे पर जो खेती होती है तो वो का चीज़ है संरक्षित खेती?
संरक्षित खेती में मैं आपको बता रही थी कि 3 प्रिंसिपल हम यूज़ करते हैं। हाँ। पहला है कि हमको जुताई कम करनी है। अच्छा। दूसरा है कि जो फसल जैसे गेहूं की फसल है या चना है उसका अवशेष मिट्टी में ही रहना चाहिए। और तीसरा है फसल चक्र अपनाना। मतलब हम क्या काम कर रहे हैं कि खरीफ में, रबी में कौन सी सीरियल्स फसल ले रहे हैं, खाद्यान्न फसल ले रहे हैं, तो उनकी जो जड़ें होती हैं वो ऊपर की लेयर से पोषक तत्व लेती हैं। अब हम मूंग, उर्द, जायद में ऐड करके क्या काम कर रहे हैं, नीचे की जो परत है उससे हम पोषक तत्व ले रहे हैं और उसकी जो ग्रोथ हैबिट है, उसकी वृद्धि की जो तरीका है वो इन फसलों के कंपैरिजन में अलग है। तो हम क्या काम कर रहे हैं कि हमारी जो खेती है उसमें हम लचीलापन दे रहे हैं और विविधीकरण दे रहे हैं। तो आज के समय में किसानों को लचीलापन और विविधीकरण बहुत जरूरी है। जी, ये फसल चक्र का है, थोड़े 2 मिनट बताओ। हाँ, फसल चक्र में क्या होता है कि किसान को जैसे खाद्यान्न के साथ दलहन भी लेना है और ऑयल सीड जो तिलहन फसलें हैं उसको भी ऐड करना है। अच्छा। जिससे मिट्टी के अलग अलग सतह से पोषक तत्व वो ले सके और डाइवर्सिटी बनी रहे, विविधीकरण बना रहे, ताकि मिट्टी की भौतिक, रासायनिक, जैविक कंडीशन अच्छी रहे। जी जी, माने माटी पर गलो फायदेमंद है और फसल पर गलो फायदेमंद है। फसल चक्र कहने हम जायद में जैसे मूंग लेते हैं तो क्या होता है, मूंग में नाइट्रोजन की कम मात्रा लगती है। अच्छा। यूरिया कम मात्रा में हम देते हैं, तो कहीं ना कहीं हम कार्बन उत्सर्जन को और जमीन के नीचे का जो ग्राउंड वाटर है उसमें हम नाइट्रोजन की मात्रा कम कर रहे हैं। जी जी। कार्बन उत्सर्जन कम हो रहा है तो क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस में कहीं ना कहीं उसका योगदान है, जिससे हम ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद कर रहे हैं। और आने वाली जो धान की फसल हमारे लिए कॉमन है, धान की फसल तो हम लगाते ही हैं, तो धान की फसल अगर हम मूंग जायद में लेते हैं तो 85 किलो नाइट्रोजन धान की फसल को, जो राइजोबियम बैक्टीरिया मूंग में पाए जाते हैं, मूंग की जड़ों में पाए जाते हैं, वो नाइट्रोजन फिक्स करता है। तो वो नाइट्रोजन हमको धान में मिल जाता है। माने संरक्षित खेती से हर प्रकार से फायदे कहना चाहिए। सर, आप जो बीजोपचार के भी हम कुछ महत्व है का, वो बीजोपचार बहुत महत्व है। जी जी। स्पेशली मूंग उड़द के फसल के लिए, मूंग के लिए अलग राइजोबियम कल्चर आते। जी जी। और उड़द के लिए राइजोबियम कल्चर अलग आते। राइजोबियम कल्चर के उपयोग जरूर करना है किसान भाई ला। एक हर साथ साथ पीएसबी के उपयोग करना है। अच्छा। पीएसबी जो है फास्फोरस के लिए जरूरी है। और ओखर बाद ट्राइकोडर्मा आते, वो ट्राइकोडर्मा जो कल्चर है ओखर उपयोग करना है। ट्राइकोडर्मा कल्चर उपयोग करे से जो सड़न रोग लगते, अच्छा, वो रोग के रोकथाम होते शुरुआत में, और साथ ही साथ वो कुछ वृद्धि के काम भी करते पौधा ला। तो ये तीनों कल्चर ला उपचारित करे के तरीका ये है कि वो ला पहली गुड़ के घोल बना लेना है। अच्छा। और गुड़ के घोल ला हल्का गुनगुना करके, फिर वो ला गुड़ जब घुल जाए तो ठंडा करके फिर वो येला बीज ला सीड ट्रीटिंग ड्रम में या फिर ओला बिछा के, तालपत्री बिछा के ओमा सीड ला बीजल रख के ओखर ऊपर फैला के फिर ओला गुड़ के घोल ला डालो, मिला लो गुड़ के घोल ला अच्छा तरीका से। ओखर बाद सब वो कल्चर ला, और प्रति किलोग्राम 10 ग्राम कल्चर लेना है प्रति किलोग्राम बीज के दर से। अच्छा। है ना। तो जैसे 1 हेक्टेयर में ले थे तो 20 किलो बीज लगना है, तो 200 ग्राम पीएसबी लगी, 200 ग्राम राइजोबियम लगी और 200 ग्राम ट्राइकोडर्मा, तीनों डाल के अच्छा से मिला के आधा घंटा छाँव में ही सुखा करके फिर ओल सीड ड्रिल में डाल के खाद के साथ, खाद अलग रही खंड में, और बुआई कर देना जी। है। गुड़ के राब बनाई थे, कतका पातर रही, कतका 1 किलो गुड़ बस जैसे चाय बनाते तो ऐसा बनाना है। चाय ध्यान रखना है। और 1 किलो बीज में कतका पानी लगी, 1 किलो बीज में आपके आधा कप चाय के बराबर पानी में वो बढ़िया मिल जाए, मिक्स हो जाना चाहिए बस। आपके तो पकना चाहिए वहाँ, एकर से बहुत अगर रोग राई नहीं हुआ, रोग नहीं आए पहला। दूसरा ओला नाइट्रोजन मिल जाही, और वो जो नाइट्रोजन आई ओखर जड़ में राइजोबियम, वो दूसरा फसल के लिए भी काम आई। अच्छा, आगे के अच्छा, फसल अच्छा, के लिए। जी, जी। और साथ में पीएसबी से फास्फोरस भी मिला थे। तो फास्फोरस वो प्रोवाइड नहीं करे, वो जमीन के ही फास्फोरस ला उपलब्ध करवाते। अच्छा। पौधा ला जी। तो बहुत ये बड़े बीजोपचार के भी बड़ा महत्व है, किसान बहुत भाई ज्यादा ध्यान में रखें। अच्छा, खरपतवार के जो बड़े बहुत भारी समस्या थे, एकर नियंत्रण कैसे करना चाहिए बजाज मैडम? जी, खरपतवार का नियंत्रण फसलों में उसकी क्रांतिक अवस्था होती है। उस अच्छा। अवस्था में हमको फसल का खरपतवार का नियंत्रण करना है। खरपतवार क्या है कि हमारी जो फसल है, फसल क्रॉप के अलावा और कोई भी बीज जो हमारे एरिया में उग रहा है, कचरा उग रहा है, वो सारा खरपतवार है। अब अगर हमने
धान गेहूं या धान चने के बाद हमने मूंग लगाया है और हमारे खेत में जब हमने मूंग लगाया तो सफिशिएंट उसमें मॉइस्चर है, तो अगर मॉइस्चर है तो शुरू में ही खरपतवार उगने शुरू हो जाएंगे। तो उसके लिए हमको रासायनिक परीक्षण ट्रीटमेंट करना है। जैसे कि अगर हम पेंडिमेथिलीन लेते हैं तो पेंडिमेथिलीन 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से हमको उपचार करना है। फिर इसके बाद कैसे उपचार करें, मतलब 1 लीटर दवाई लेकर के 1 एकड़ में ओला 200 लीटर पानी में घोल के ओला छिड़काव करना है। पहला यदि वो खातिर एसटीपी पंप हो ही, और यदि किसान भाई तीर सिंपल नेपसेक स्प्रेयर हो ही, तो फिर वो कंडीशन में 200 लीटर पानी है, 1 लीटर दवाई है, तो 1 लीटर पानी में 5 ml लगी ही, तो पंप में 15 लीटर आते दवाई पानी है, तो 15 पंचे 75 ml दवाई लोमा मिलाना है पेंडिमेथिलीन ला, और खेत में वो बुआई मतलब अंकुरण से पूर्व उखर मतलब जिसे बुआई करे के 3 दिन के अंदर में बोला डाल देना है दवाई। दवाई डाले के समय ये बात ध्यान रखना है कि खेत में नमी होना चाहिए, यानी ज्यादा नमी भी नहीं होना चाहिए। आज बुआई करें, स्प्रिंकलर चलाएं, ओखर बाद दवाई डाल दें तो ज्यादा हो जाइए, तो बोला दूसरा दिन डालना है, गोमसूर रहना चाहिए। जी। अच्छा, ये में कौन सा रोग लगते हैं बारे में बताओ मैडम साक्षी जी। सबसे पहले तो पीत सिरा रोग, पीत मोजाइक रोग आता है। दोनों में एक प्रकार के रोग लगते हैं, अलग अलग लगते हैं? दोनों में एक ही टाइप के रोग आते हैं। तो इस रोग से 10 से 100% तक हानि हो जाती है। अच्छा। तो इसके लिए सर ने पहले ही जो निरोधक वैरायटी प्रजाति बताई है, निरोधक और कुछ सहनशील प्रजातियां होती हैं, उनकी बुआई करनी चाहिए। और अगर वो भी इसके बाद भी उसमें रोग दिख रहा है, कुछ प्रजातियों में रोग दिखता है, तो शुरुआत में क्या काम करना है कि जैसे पीले अगर पौधे दिखते हैं तो उनको निकालिए और अलग करना है। अच्छा। फिर ये जो रोग होता है ये सफ़ेद मक्खी से फैलता है, तो इसके लिए हमको इमिडा क्लोरोपिड 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हमको छिड़काव करना है। अच्छा, तो ये पीला वाले कौन से रोग लग सकते हैं? फिर इसके बाद जो दूसरा रोग होता है वो एक पाउडरी मिल्ड्यू करके रोग है, वो आता है। फिर एक इसमें सर्कोस्पोरा मतलब पत्तियों में पत्ती धब्बा रोग आता है, तो उसके लिए हमको 1 ग्राम कार्बेंडाजिम पर लीटर पानी में मिला के छिड़काव करना चाहिए। 1 एकड़ में 200 लीटर पानी में आप 200 ग्राम कार्बेंडाजिम डाल के आप छिड़काव कर सकते हैं। जी। अच्छा, ये फूल उनको झड़ जाते हैं या बीजा ठीक से नहीं पड़ा है, भोंग मार देते हो मां कि कीड़ा लग जाता, पली छेद कीड़ा लग जाता कीड़ा। जी, तो ये इलाखर से कैसे निपट? एक हाल ये सबसे बढ़िया रामबाण दवाई है काबर की एक हाल ये वो घुसते तो भेदते हुआ तो भेदे बार ओखर लिए इसे दवाई होना चाहिए को में गैस होना चाहिए। अच्छा। तो यदि फसल के अंतिम अवस्था है तो ओखर लिए प्रोफेनोफास प्लस साइपरमेथ्रिन के उपयोग कर सकते हैं। और यदि शुरुआती फसल के जो फल लगे की अवस्था शुरुआती अवस्था है तो अवस्था में प्रोफेनोफास के उपयोग करना है। 30 ml प्रति स्प्रेयर के दर से छिड़काव करना है किसान भाई मल्ला। जी। और एक अलावा जो अभी मैडम बता रही पाउडरी मिल्डी जो बीमारी कहीं आगे तो ओखर लिए बड़ी वैसे गर्मी में नहीं आए पाउडरी मिल्डी, तो ओखर लिए दवाई जो है वो सल्फेक्स पाउडर है, सल्फेक्स के उपयोग करना है। जी, अभी तो ये सब दवाई मन का हम कृषि विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र नहीं दवाई दुकान में मिलते हैं। किसान भाई मन से बस सबके अनुरोध है मोर, पहले भी मैं कार्यक्रम में आपके आके अनुरोध करे हूँ कि जब भी आप दवाई के उपयोग करो तो आप विषय विशेषज्ञ से या आपके ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से या कृषि विज्ञान केंद्र जहाँ पे भी जहाँ आप रहते हो वहाँ के कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि महाविद्यालय अनुसंधान केंद्र या इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर या यदि मध्य प्रदेश के आप आओ तो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से आप संपर्क जरूर स्थापित करो कोई भी कीड़ा बीमारी या नींदानाशक दवाई के उपयोग करे से पहले। जी, अच्छा बता। अच्छा मैडम कहा कि उल्टे का बहुत डर थे, पहले किसान भाई फोन लेते देखा बात पूछो। हाँ, हेलो। हाँ जी, संगी कौन बोला था जी? हाँ सर नमस्कार, मैं भुवन दास जांगड़े सिरवा बांधा बेमेतरस बोला था। ओहो, अड़बड़ दिन में भुवन दास जी अड़बड़ दिन में पूछा स्वागत है आपके। जय जोहार। हाँ सर, मोर सवाल है विशेषज्ञ महोदय मन से जी। जैसे हम ग्रीष्मकालीन मूंग उड़द में कीटनाशक दवाई की छिड़काव करत हैं, तो दवाई की छिड़काव सुबह करना चाहिए या दोपहर में या शाम के कौन से समय उपयुक्त होते? शाम के
शाम के 3 बजे से कराओ आप। पहली करो तो उड़ जाई, सवेरे करो तब वो उड़ी हुआ और उपयुक्त नहीं है आप डाले के लिए भी। काबर की गर्मी रही है तो गर्मी में वो यदि गैसियस वाले है तो शरीर ला तकलीफ देते हैं। मुंह ला बांध के करना है छिड़काव, मुंह ला बांध के, आँखी में चश्मा लगा के। जी बढ़िया बताया सर। तो ये कैसे जानी किसान भाई मन की उड़ीद और मूंग है लुए के लीक हो गए, काटे के लीक हो गए कि कहूँ ज़्यादा थड़को खर हुई तो वह बीजा मन फैल जाते हैं, तो ओकर का लक्षण है और कब काटना चाहिए? जैसे ही 50 से 60% फलियां पक जाएं और वो पकने के बाद थोड़ा पीलापन उसमें दिखता है, अच्छा। इसके बाद किसान भाइयों को पहली कटाई करनी चाहिए 50 से 60% पकने के बाद। बाकी कुछ हरियर हो मतलब? हाँ, तो 6 से 7 दिन बाद दूसरी कटाई करें। जी। फिर जो भी फसल खेत में खड़ी है उसको कल्टीवेटर चला के किसान खेत पे ही उसको छोड़ दें ताकि वो हरी खाद का काम करे और आगे जो दूसरी फसल धान की लगा रहे हैं उसको वो पोषक तत्व प्रदान करें। जी जी। और कार्बनिक पदार्थ बढ़ाए खेत पे। जी जी सर, कुछ विशेष सावधानी उड़ीद और मूंग के खेती में आन मन के उन्हारिश करे पड़ना चाहिए है क्या जो किसान भाई बन? नहीं, अब विशेष सावधानी मत के है, पानी देखत रहना है, पानी जमना नहीं चाहिए, पानी पुल मिलना चाहिए पर्याप्त मात्रा में। यदि बरसात होते है तो आपके पानी की संख्या कम हो जाए। अब यदि पानी नहीं गिरी है आपके बुआई करे के बाद, अभी 10-15 दिन में बहुत हो, फिर वो पानी ला आप ला सिंचाई के माध्यम से 8 से 10 दिन अंतराल में देने लगी। ये किसान भाई फोन कर लीजिए। हाँ, हेलो हेलो हेलो। हाँ संगी, कौन बोला था जी? मैं खारा से जानती सर। हाँ, आपके बहुत बहुत स्वागत है। जय जोहार। पूछो। जय जोहार भैया, जय जोहार भैया। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? ये मूंग उड़द के जो दवाई बता रहे भैया पीला पानी के, वो दवाई में समझ नहीं पाया, मतलब फिर डबल बोलो तो लिखूं में था। दवाई ले जो पीला बीमारी आते है तो दोन डायरेक्ट जन कितना तेन दवाई समझ नहीं पाए काहे की, तो फिर से बता देते। इमिडाक्लोप्रिड, 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 ठीक है। कॉन्फिडोर के नाम से आते, कॉन्फिडोर के भी नाम से आते हैं और 2-3 और कंपनी के है, अलग अलग कंपनी के अलग अलग नाम से आते हैं। इमिडाक्लोप्रिड दवाई के नाम है। जी जी। तो सर राजपूत सर जी, बजाज मैडम, आप मन बहुत सुंदर जानकारी आज किसान भाई मन हमारे दे हो, बिल्कुल मौका के हिसाब से है, ओकरो मन फायदा उठाई। आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। जय जोहार। जय जोहार। तो संगी हो, अभी बिल्कुल मौका आवत है तो उड़ीद मूंग जो नीति पर के फसल के नुकसान होए हवे उन्हारी के, तेरला कहूँ फिर से पाना है ओकर नुकसान से बचना है, तभी उड़ीद मूंग की जो खेती आज बताई तेन हिसाब से करो और खूब कमाओ। आइया दरी पर फिर एक नवा जानकारी ले आपके सेवा में हाजिर होबो। तल जम्मू संगवारी मल्ला। जय जोहार।